देखो इसमें बताना है कि 4 ब्रांच है, एक ब्रांच मेन ब्रांच कितने पार्ट ब्रांच में डिवाइड होगी, 4 ब्रांच में। ये बताना है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 का, 3 का, 4 का, ये चारों के चारों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। फर्स्ट ब्रांच में 1 ओम में से करंट जा रहा है I1 का, 2 ओम में से I2 का, 3 ओम में से I3 का और 4 ओम में से I4 का। ये बताना I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की क्या होगी और I3 की और I4 की। एक तो इसमें तरीका, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। अब इसमें देखो I1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक तरीका है, पहले सभी का क्या निकाल लो, R इफेक्टिव निकाल लो। क्या निकाल लो, R इफेक्टिव। तो R इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 1 बाय R इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, यानी कि 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। मैंने इसको कहा R1, ये R1 है, R2, R3 और R4। तो एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 25 बाय 12। तो R इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 बाय 25 ओम। ये आपके पास R इफेक्टिव की वैल्यू। अब बताना I1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको I1 निकालना है तो I1 के लिए फॉर्मूला R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R1 इंटू में मेन ब्रांच का करंट। I1 अगर निकालना है तो R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R1 इंटू में मेन ब्रांच का करंट 25। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इफेक्टिव की वैल्यू है 12 बाय 25, R1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में मेन ब्रांच में करंट कितना है 25, 25 से 25 कैंसिल, आ जाएगा 12 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालनी है, R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R1 R2 इंटू में I। R इफेक्टिव कितना है 12 बाय में 25, R2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू में 25, 25 से 25 कैंसिल, ये 6, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या आएगी 6 एम्पियर। I3 निकालना है, R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R3 इंटू में मेन ब्रांच का करंट। R इफेक्टिव है 12 बाय 25 इंटू में 25 डिवाइड बाय में R3 की वैल्यू कितनी है 3, 25 से 25 कैंसिल, 4 एम्पियर। यह आ जाएगा आपके पास I3 की वैल्यू। I4 की अगर वैल्यू निकालनी है, I4 क्या आ जाएगा, R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R1 R4 इंटू में I। R इफेक्टिव 12 बाय 25 डिवाइड बाय में R4 की वैल्यू है 4 इंटू में 25, 3 एम्पियर। इसमें कितना आ जाएगा 3 एम्पियर का करंट जाएगा। I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। या फिर इसको एक इस तरीके से आप कर सकते हो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है तो सभी का पहले क्या निकाल लो, R इफेक्टिव निकाल लो। फिर अगर उस ब्रांच में करंट निकालना है तो R इफेक्टिव डिवाइड बाय में उस ब्रांच में जिस रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो, और इनटू में मेन ब्रांच का करंट। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कि इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा लो, मान लो इसकी वैल्यू क्या है V नोड है, उसकी वैल्यू क्या है V, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। करंट आपको पता ही है कितना निकल रहा है 25, तो V इक्वल टू IR लगा सकते हो। V की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, 10 वोल्ट मान लो, V की वैल्यू क्या मान लो 10 वोल्ट, तो V इक्वल टू क्या लगा दो IR। इसके अक्रॉस भी कितना होगा 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट। सभी किस में है, पैरेलल में, तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो इसमें V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू आपको बतानी है, R की वैल्यू कितनी है, या फिर इस केस में 25 मेन ब्रांच में करंट दे ही रखा है तो R की वैल्यू है 1 को नहीं आएगा इससे भी, इसमें V मान लो, तो इस केस में करंट जो जाएगा इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 10 वोल्ट का, तो I की वैल्यू R इफेक्टिव तो निकालना पड़ेगा, V बाय R होगा ना,
आई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, V बाय आर आएगी। आई की वैल्यू क्या आएगी, V बाय आर। तो इस केस में आई आपको पता है 25, V आपको ये दे रखा है, आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा आपको। तो उस केस में आपके पास पहले तो आर इफेक्टिव निकाल लिया आपने, आई की वैल्यू पता है, तो पहले V की वैल्यू निकालो। यहाँ पे खुद की मर्जी से नहीं लगा सकते, V की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो बैटरी आई की वैल्यू कितनी है 25, आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 12/25, V डिवाइड बाय में 12/25। तो यहाँ पे V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 इंटू में 12 डिवाइड बाय में 25। यहाँ से V की वैल्यू आएगी, देखो V की वैल्यू जो आएगी V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो V की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू है 25, R की वैल्यू है 12 बाय में 25, तो 12 वोल्ट आ जाएगी। तो अब इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना होगा 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। एक तरीका है, इससे निकाल सकते हो कि आप क्या निकाल दो, एक बैटरी लगी होगी उनके अक्रॉस, उसकी पोटेंशियल निकाल लिया आपने 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। अब इसके लिए V इक्वल टू आई आर लगा दो, इसके लिए भी V इक्वल टू आई आर, इसके लिए भी V इक्वल टू आई आर, इसके लिए भी V इक्वल टू आई आर। तो उससे भी क्या आ जाएगा करंट। पहले आपको आर इफेक्टिव तो निकालना पड़ेगा, आर इफेक्टिव निकाल के एक तरीका तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर लो कि I1 अगर निकालना है तो आर इफेक्टिव डिवाइड बाय R1 इंटू में मेन ब्रांच में करंट, या फिर आप आर इफेक्टिव निकाल के क्या निकाल लो, V की वैल्यू निकाल लो कि इसके अक्रॉस बैटरी जुड़ी हुई उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो उस केस में चारों पैरेलल में जुड़े हैं तो सभी के अक्रॉस वही पोटेंशियल होगा। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 12, इसके अक्रॉस भी 12, इसके अक्रॉस भी 12 और इसके अक्रॉस भी। रेजिस्टेंस पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है सबके अक्रॉस, तो करंट की वैल्यू निकल जाएगी। आगे ये समझो।